हेलो दोस्तों, तो एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सॉफ्ट विद्या पर बहुत बहुत स्वागत। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पीएमटी फॉर्मूला के बारे में। पीएमटी फॉर्मूला क्या होता है, काम कहाँ आता है, इसके बारे में हम जानेंगे। देखो, एक चीज मैं बताता हूँ। आप जब भी आप एक्सेल सीखते हो तो फॉर्मूला टैब के ऊपर क्लिक करना है आपको। और ये वाला जो पार्ट होता है, कई इंस्टीट्यूट में और बहुत सारी जगह जहाँ पर भी आप सीखते हो वहाँ पर ये वाला पार्ट स्किप कर दिया जाता है। आपको इसके अंदर से काफी फॉर्मूला नहीं सिखाए जाते हैं, है ना। और यही फॉर्मूला है जो आपको लाइफ में काम आने वाले हैं। तो इन फॉर्मूला को करना बहुत जरूरी है। और ये मत समझना कि ये फॉर्मूला हार्ड है या फिर आपको समझ नहीं आएगा। हर एक फॉर्मूला मैं आपको अच्छे से सिखाऊंगा। एक्सेल का हर एक टॉपिक आपको अच्छे से सिखाया जाएगा। प्लीज इस वीडियो में बने रहिए और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो बिल्कुल इजी लैंग्वेज में होना चाहिए, होगा। और साथ में आपको इस तरीके से समझाया जाएगा ताकि ये चीज आपके दिमाग में बैठ जाए। तो चलिए दिमाग को साइड में रखते हैं और अपने टॉपिक पर आते हैं। तो पीएमटी का फुल फॉर्म क्या होता है, पहले बात तो करते हैं। पीएमटी पीएमटी मतलब होता है पेमेंट। ओके, अब पेमेंट मतलब क्या होता है। अब देखो, जब भी आप बैंक से लोन लेते हो तो मान लो आपने 5 लाख का लोन लिया, 1 लाख का लोन लिया, है ना। तो आपकी किस्त बांधी जाती है ना, कि सर आपको 10,000 रुपये पर मंथ किस्त देनी है, चाहे 5,000 रुपये पर मंथ किस्त देनी है ना। मान लो मैं 5 लाख का लोन लेता हूँ 5 साल के लिए, तो वो आपको क्या महीने के हिसाब से किस्त बांध के देगा कि सर जी आपको अगर 5 साल में लोन चुकाना है तो महीने का आपको इतना पैसा देना होगा। तो वो कैसे निकाला जाता है ना, वो पेमेंट आपको कितनी करनी है, तो वो कैसे निकालेंगे हम पीएमटी फॉर्मूला की मदद से। इसीलिए हम कहते हैं पेमेंट फॉर्मूला। तो ये रहा फॉर्मूला आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ दिख जाएगा आपको। इसके अंदर कुछ आर्ग्यूमेंट होते हैं जिसके बारे में हम बात कर लेते हैं। पहले आर्ग्यूमेंट का नाम है रेट। रेट का मतलब क्या होता है, वो इंटरेस्ट रेट, है ना, जो आपके ऊपर लगेगा, आपके पैसे के ऊपर लगेगा, है ना। एन पर मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ पेमेंट, मतलब आप कितनी बार पेमेंट करोगे। एक चीज को समझिए, आप 5 लाख का लोन लेते हो, इंटरेस्ट रेट आपका 10% है, टाइम क्या आपका 5 साल है। तो अब 5 साल में आप कितनी बार पेमेंट करोगे। मान लो आप साल में एक बार करते हो, है ना, एक बार पेमेंट करते हो, तो 5 साल में आप 5 बार पेमेंट करोगे। साल में 2 बार करते हो तो 5 साल में आप 10 बार पेमेंट करोगे। अगर आप महीने महीने की ईएमआई भरते हो, है ना, महीने महीने पेमेंट करते हो, तो आप 60 बार पेमेंट करोगे, है ना। इस चीज को समझते हैं हम। यही होता है हमारा एन पर, मतलब टोटल नंबर ऑफ पेमेंट, मतलब उस पीरियड के अंदर, एक पर्टिकुलर पीरियड के अंदर आपने कितनी और पेमेंट किया है। ठीक है, अब बात करते हैं पीवी की। पीवी का मतलब होता है प्रेजेंट वैल्यू। जो भी शॉर्टकट दिखेगा आपको उसका फुल फॉर्म उससे मैच खाते हुए मिलेगा। ठीक है, पीवी मतलब प्रेजेंट वैल्यू या फिर लोन अमाउंट। इसे हम क्या कहते हैं, लोन अमाउंट भी, मतलब जितने का आपने लोन लिया है उसे हम क्या कहेंगे, लोन अमाउंट। एफबी का मतलब क्या होता है, फ्यूचर वैल्यू। फ्यूचर वैल्यू क्या होगी, हमेशा यूजुअली जीरो रहेगी, क्योंकि फ्यूचर वैल्यू हमें क्या है, एंड में जाके जीरो हो जानी है। आपने लोन लिया है ना 5 लाख का, धीरे धीरे आप चुकाओगे तो एंड में जाके जीरो हो जाएगा, तो ये जीरो रहेगा। अब बात करते हैं टाइप की, आपका पेमेंट कब होगा, है ना। मान लो आपने लोन लिया है तो आप महीने के एंड में पेमेंट करोगे या फिर महीने के शुरुआत में पेमेंट करोगे। तो जब भी आप लोन लेते हो तो आपने देखा होगा आप महीने के लास्ट में पेमेंट करते हो, है ना, कि महीने के लास्ट में, एक महीने का लोन लिया तो लास्ट में जाके पेमेंट करोगे। तो उसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं 0 और 1 से। तो इस आर्गुमेंट को तो आपने समझ लिया होगा क्या क्या आर्गुमेंट होता है। अब जैसे आप एक एग्जाम्पल के साथ समझोगे तो आपको थोड़ा समझने में आसानी होगा। अब मान लो आप गए कहीं पर, आप गए वो बैंक में गए हो या फिर कहीं से भी आपने लोन लिया, तो आपने लोन कितने का लिया, 5 लाख का। ये स्क्रीन पर आपको दिखा होगा, मैं थोड़ा सा इसे जूम कर देता हूँ। ये देख, ये 5 लाख का आपने क्या लिया, लोन लिया है। अब आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो कितना, 10% है। लेकिन यहाँ पर एक चीज ध्यान देना आप, कि जो इंटरेस्ट रेट है ये 10% के हिसाब से है और साल का है, मतलब एक साल में आपको 10% का ब्याज लगेगा। ठीक है, और जो आपने ये लोन लिया 5 लाख रुपए का, ये कितने साल के लिए लिया है, आप 5 साल के लिए हो, है ना। अब इसकी मंथली ईएमआई कितनी बनेगी ये आपको कैलकुलेट करनी है। मैंने यहाँ पर नीचे आप देखोगे ये आप पीएमटी का फॉर्मूला लगा के कैलकुलेट करके दिखा रखा है, लेकिन एक बार मैं आपको यहाँ पर करके भी दिखाता हूँ। तो जब भी आप फॉर्मूला लगाते हो तो सबसे पहले आपको प्रेस करना है इज इक्वल टू, क्योंकि एक्सेल में बिना बराबर का निशान लगाए आप कोई भी फॉर्मूला नहीं लगा सकते हो। अब आपको लिखना है पीएमटी। पीएमटी से फॉर्मूला आपका क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। देन ब्रैकेट ओपन करनी है। अब आपसे क्या पूछा है, रेट। रेट मतलब इंटरेस्ट रेट, वो इंटरेस्ट रेट जिस पर आपने बैंक ने आपको लोन दिया है। अब इस इंटरेस्ट रेट को सिलेक्ट करो, है ना। इस तरीके से आप सिलेक्ट कर सकते हो और या फिर मैनुअली लिख भी सकते हो। जैसे मैं लिखता हूँ 10, फिर परसेंटेज 10% लिख लिया,
अब एक चीज ध्यान दो, ये जो 10% है ये एनुअल इंटरेस्ट रेट है, मतलब साल में आपको 10% का ब्याज लगेगा। तो आप पेमेंट कितने करोगे? आप महीने के हिसाब से पेमेंट करोगे, है ना। पर महीने आप पेमेंट करोगे कि पर महीने मेरे को कितना पेमेंट करना है, वो मंथली ईएमआई कैलकुलेट करनी है ना। एक चीज को समझो, यहाँ क्या कैलकुलेट करना है हमें, मंथली ईएमआई, मतलब एक महीने में आप कितनी बार पेमेंट करोगे। तो इंटरेस्ट भी आपको महीने के हिसाब से कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो साल में आपको 10% देना है, तो इसे हम डिवाइड कर देंगे 12 से। 12 से क्यों करेंगे? क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं, तो एक महीने का जो इंटरेस्ट रेट है वो निकल के आ जाएगा। अब हम कोमा लगाएंगे। अब पूछ रहे एन पर। एन पर का मतलब होता है नंबर ऑफ पेमेंट, टोटल नंबर ऑफ पेमेंट, मतलब उस पूरे पीरियड के अंदर आपने कितनी बार पेमेंट किया है, तो 5। अब देखो, साल में आप 5 साल तक पेमेंट करोगे, है ना। एक साल में 12 महीने होते हैं, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, मतलब 12 5 60। इसका मतलब क्या जाएगा, 60 बार पेमेंट करोगे आप ईएमआई कितनी बार भरोगे साल 5 साल के अंदर? 60 बार। अब दोबारा कोमा लगाओ। एफ पी का मतलब होता है आपका जो लोन अमाउंट नंबर है वो 5 लाख है। 5 लाख यहाँ डाल दो। अब कोमा लगाओ। फ्यूचर वैल्यू आपको पता ही है, फ्यूचर में जाके वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। फिर कोमा लगाओ। अब जो आप पेमेंट करोगे वो एंड के अंदर करोगे या बिगिनिंग में करोगे, मतलब जो जब भी आप अपना लोन का पेमेंट करोगे वो महीने के शुरुआत में करोगे या एंड में करोगे, तो एंड में करोगे। फिर 0 लगाओ और ब्रैकेट बंद करो। अब इस चीज को मैं आपको एक बार और आसान भाषा में धीरे धीरे समझाता हूँ। देखो कि जब भी आपने इंटरेस्ट लिया है ना, 5 लाख का लोन लिया है, तो लोन किस हिसाब से लिया आपने? 10% का लोन लिया। इस पे लोन किस तरीके से लगा रहा है? एनुअल इंटरेस्ट लगा रहा है, मतलब साल का आपको 10% ब्याज लगेगा। साल का 10% लगेगा तो एक महीने का कितने आएगा, है ना। महीने का निकालना है तो आपको 10% में 12 का भाग दे दो, है ना। यहाँ पर देखो 10% है, इसके अंदर डिवाइड कर दिया अपने 12 से। डिवाइड 12 से करने पे क्या आ जाएगा, एक महीने का आ जाएगा। इसी तरीके से ईयर की बात करते हैं। 5 साल के लोन लिया आपने, तो महीने का निकालना है, तो महीने के अंदर कन्वर्ट करने के लिए इसको 12 से मल्टीप्लाई करोगे, तो 12 से मल्टीप्लाई कर दिया। और फ्यूचर वैल्यू और लोन अमाउंट नंबर तो आपको पता ही है कि कितने का लोन लिया है, तो जो आपकी मंथली ईएमआई होगी वो 10,623 रुपये होगी, है ना। इस तरीके से आपने क्या किया, मंथली ईएमआई निकाल लिया। अब आप देखोगे कि आगे माइनस लिखा हुआ आ रहा है, तो इसमें क्या करना है आपको, इसके ऊपर डबल क्लिक रखो। डबल क्लिक करो और पीएमटी के आगे माइनस का निशान लगा दो और अब एंटर प्रेस करो। जो माइनस के अंदर निशान था वो प्लस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब आपकी मंथली ईएमआई 10,623 रुपए की बनेगी। अगर आप 5 लाख का लोन लेते हो 5 साल के लिए 10% ब्याज पर, तो आपको 10,623 रुपए भरने पड़ेंगे। अब मैं एक चीज और दिखाता हूँ आपको। मैं यहाँ 5 लाख से 5 साल की जगह में कर 5 साल को ही छोड़ देता हूँ, तो आप यहाँ पर वैल्यू चेंज करोगे तो यहाँ ऑटोमेटिक वैल्यू चेंज भी होने वाली है, अगर आप सेल को सिलेक्ट करते तो। लेकिन हमने सेल को सिलेक्ट नहीं किया, यहाँ पर वैल्यू सिलेक्ट करी है, वैल्यू डाली है ना। अगर मैं इस वैल्यू को ना डालकर इस सेल को सिलेक्ट करता, तो जितनी बार मैं इस वैल्यू को चेंज करता वो अपने आप चेंज हो रही होती। तो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और मिलते हैं अगली वीडियो में। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं बिल्कुल आसान भाषा में समझाता हूँ, ताकि जो न्यू स्टूडेंट है जिनको फॉर्मूलाज वगैरह एक्चुअल में बहुत हार्ड लगते हैं उनको समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।